हर जना MBA स्वास्थ्य करना चाहता, नॉट ओनली टू मेक मनी बट ऑल्सो टू सेट अप a business, set up an organization, become an entrepreneur, become a leader, become a successful CEO, become a successful manager. लड़कियां तो इसमें प्रूफ कर चुके हैं कि दे आर बेटर मैनेजर्स, दे आर बेटर CEOs. पेरेंट्स और इन लॉज उन लोगों को मोटिवेट करना, उनके हस्बैंड्स मोटिवेट करना ताकि बच्चियां वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल कर लिए, करे बाद से कैरियर ओरिएंटेड वुमन बन जाए. मार्केटिंग की आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, मार्केटिंग का आपको प्रोडक्ट डेवलप करने का है. आप खुद इनोवेट प्रोडक्ट ऐसा डेवलप करिए कि जो खुद से बिके. नाजरीन वेलकम बैक. गुफ्तगू जारी रखते हैं. शहबाज सर, हम ब्रेक से पहले जो है MBA का एक ओवरव्यू लेकर देखे, उसका रिलेवेंस आज पैंडेमिक पोस्ट पैंडेमिक हम एरा में देख रहे. फिर कौन से स्किल्स होना चाहिए, फिर इंटर्नशिप का हमने देखा. अभी अगर हम देखें कि जो बच्चे ख़ास तौर पे लड़कियां जो स्टूडेंट्स रहते, वो जो है ना MBA किस तरह अप्रोच करे और फिर उनके जो चैलेंजेस है उसके ऊपर थोड़ी रहबरी करिए. देखिए, लड़कियों का फर्स्ट ऑफ ऑल MBA एक ऐसा कोर्स है जिसमें जेंडर न्यूट्रलिटी हो जाती है, क्योंकि इक्वलेंट है. MBA एक वाहिद कोर्स है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी लड़कियों को भी और लड़कों में, क्योंकि लड़की भी आप मैनेजर और CEO बन जा रही, लड़का भी मैनेजर CEO बन रहा. वेरी क्लासिक एग्जांपल आप ले लिए तो इंदिरा नूई जो पेप्सिको की है जी, उन्होंने शी डिड हर MBA. जी. और आप सत्या नादेला अगेन ही डिड हिज MBA. उमूमन ये देखा गया कि कई लड़कियां MBA बीच में ड्रॉप आउट हो जाती. वजूहत लाइक शादी है और इन लॉज परमिशन नहीं दे रहे पढ़ने का, या घर से पढ़ लेना, या बच्चे है, ऑल दैट. तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप MBA में एडमिशन ले चुके तो आप MBA कंप्लीट कर लो. और आजकल तो इतनी फैसिलिटी है कि आप वर्क फ्रॉम होम हो सकता, और आप MBA करते हुए आप दूसरे काम भी कर सकते. और कई लड़कियां तो इसमें प्रूफ कर चुके हैं कि दे आर बेटर मैनेजर्स, दे आर बेटर CEOs दैन मैन. अब उन लोगों को इतना ही है कि अपॉर्चुनिटी का सवाल है, जो पेरेंट्स और इन लॉज उन लोगों को मोटिवेट करना, उनके हस्बैंड्स मोटिवेट करना ताकि बच्चियां वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल कर लिए, करे बाद से कैरियर ओरिएंटेड वुमन बन जाए जी. तो वो बेटर रहेगा. MBA ज्वाइन तो कर लेते, 2 सेमेस्टर पढ़ते, फिर उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद वो डिसकंटिन्यूएशन मोड में आ जाते, उससे उन लोगों का कैरियर पूरा ब्रेकअप हो जाता. और वो ब्रिलियंट लड़कियां रहते जो कैरियर और फोकस्ड रहते वो लोग, और वो लोग को आगे बढ़ने की ख्वाहिश रहती, मगर वो लोग के बीच में इतने ज़्यादा हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स हो जाते क्योंकि पेरेंट्स मोटिवेट नहीं करते, इन लॉज मोटिवेट और हस्बैंड मोटिवेट नहीं करते, तो लोग अपना कैरियर नहीं बना सकते. तो मैं ये चाहता हूँ कि लड़कियाँ खासतौर पे जब MBA कोर्स ले रहे हैं तो ये सोच के लिए कि हम लोगों को कुछ कर दिखाना है, एक ऑब्जेक्टिव बना के कंप्लीट करना है. दे कैन ऑलवेज टेक रोल मॉडल ऑफ इंदिरा नूई और सुधा मूर्ति और वेरियस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो लेडीज़ है, और ओला घर भी मैनेज कर सके, बच्चों को भी मैनेज कर सके, ओला कंपनीज चला सके, ओला खुद अपने ओन बिजनेसेस सेटअप कर सके. कई है वो एग्जाम्पल्स. अच्छा सर, अगर हम बच्चों की सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं, अभी स्टेट लेवल पे ऐसा है कि अगर आप रिटन टेस्ट लिख लें और जो है आप क्वालिफाई हो जाते हैं जी, तो आप यहाँ पे जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रिंजेंट करने के ताल्लुक से थोड़ा बताइए, इससे क्या फ़ायदे होंगे अगर करें तो. अब देखिए, आप मेरे को पूछे थे ग्लोबल MBA और इंडियन MBA में फ़र्क क्या है. ग्लोबल MBA का एडवांटेज क्या है, वहाँ पे एक GMAT होता बहुत टफ है जी, और उसका स्क्रीनिंग प्रोसेस भी टफ है. अब यहाँ पे क्या है, ICET नो डाउट स्टेट लेवल एंट्रेंस है MCET के वैसा जी. एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल. उसके बाद क्वालिफाई हो तो उनको एडमिशन मिल जा रहा. मैं ये चाह रहा हूँ कि पॉलिसी डिसीजन मेकर्स उसके साथ और 2 चीज़ें ऐड करें. अगर एक रिटन टेस्ट के अलावा ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू करे तो ये कॉलेजेस भी खुद कर ले सकते हैं. ICET कुड बी दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है. उसके बाद अगर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए तो, क्योंकि उससे आपको ये मालूम होता है कि ये बच्चा या बच्ची फोकस है और उन्हें अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं MBA में या नहीं बनाना चाह रहे. अभी तक जो एक माइंडसेट है बच्चों का कि जो है अगर जॉब होना है या जॉब के अंदर प्रमोशन होना है तो वो लोग जो है ना MBA परसू करते हैं. जी हाँ. टेल अस समथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल, जो अभी इकोसिस्टम बन रहा है. कम से कम एक 5 साल 10 साल से ये चीज़ चल रही है कि हमारे पास एक नए एंटरप्रेन्योर्स लोग जो है टेस्ला, जिस तरह इलॉन मस्क वगैरह है, उनकी तरह बनना चाहते हैं. तो ये जो इकोसिस्टम जो क्रिएट हो रहा है उससे कैसा फ़ायदा बच्चे उठा सके. देखिए, अब कैसा है, MBA
दो किस्म के लोग करना चाहते हैं। एक तो MBA ऐसे लोग करना चाहते हैं जिसका ऑलरेडी रोल मॉडल एक सुंदर पिचाई ऑफ गूगल, सत्या नादेला, माइक्रोसॉफ्ट और आपका आनंद महिंद्रा, मतलब ये लोग जो ऑलरेडी MBA करे हुए हैं, तो लोग देखते हैं कि अरे हम भी MBA करेंगे, हम भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बनेंगे मशहूर कंपनीज के, इरेस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड फ्रॉम इंजीनियरिंग और मेटलर्जी और फिल्म मेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरे टाइप के लोग क्या है, वो लोग चाहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। जैसा आप अमेज़न ले लो एग्जाम्पल, आप टेस्ला का एलॉन मस्क का ले लो, या आप अलीबाबा का ले लो, ये पूरे लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो क्योंकि उन लोगों का ये है कि हम कुछ नया क्रिएट करेंगे, इनोवेट करेंगे, कुछ नई चीज़ लाएंगे, एक नया इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, हम खुद लोगों को नौकरियां देंगे। वी आर गोइंग टू बी द entrepreneurs who can provide employment opportunities to one and all. वो नज़रिया है। तो उसमें एडवांटेज क्या है, क्योंकि आजकल अब नॉट ओनली इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बट गवर्नमेंट इज ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड। वो लोग चांस दे रही है, तेलंगाना हब बोल के, टी हब बोल के हो गया, और आपको वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर, आपके पास कुछ नया आइडिया है तो उसको ना फाइनेंस कर रहे हैं, उसको वो करें ताकि आप अपनी काबिलियत, अपने आइडिया को आप फाइनेंस कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, ताकि आप उसमें कुछ डेवलप करें, कुछ सेटअप करें, कुछ नया इनोवेट करें। हर जना MBA स्वास्थ्य करना चाहता, नॉट ओनली टू मेक मनी बट ऑल्सो टू सेटअप a business, set up an organization, become an entrepreneur, become a leader, become a successful CEO, become a successful manager. ये रीज़न है जी। शहबाज सर, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन में है या जो है इंटरमीडिएट लेवल पे है, जो कि हल्का हल्का उनको एक ओरिएंटेशन है कि आई शुड डू MBA बोल के, उनके लिए आप एक अगर एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या देंगे? जी, मैं ये चाहूँगा कि वो लोग 10th के बाद अगर उन लोगों को एक दिमाग में है कि मेरे को MBA करना है, तो दे शुड, ये कन्वेंशनल जो कोर्सेज है उन्हें BPC MPC के बजाय उन्हें CEC ले सकते हैं, MEC ले सकते हैं। वो कोर्सेज करके ग्रेजुएशन में BBA है, और आजकल तो BBA के इतने ब्रांचेस हो चुके हैं, BCom, BBA, एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल। तो ना एक फोकस बना लेना है कि मेरे को फाइनेंस की लाइन में जाना है तो मैं BCom कर लूँगा, उसके बाद MBA फाइनेंस कर लूँगा, या उसमें CA कर लूँगा, ICWA कर लूँगा, ACS कर लूँगा। अगर मेरे को मार्केटिंग में जाने का है, मार्केटिंग का भी एक मिसकंसेप्शन ये था कि लोग समझते थे अरे मार्केटिंग बोले तो घर जाके साबुन बेचना या सेल्स का जॉब करना। जी, मार्केटिंग का वो जॉब नहीं है। मार्केटिंग के अंडर में आप सेल्समैन को अपॉइंट करना है, मार्केटिंग के आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, मार्केटिंग का आपको प्रोडक्ट डेवलप करने का है। आप खुद इनोवेट प्रोडक्ट ऐसा डेवलप करिए कि जो खुद से बिके। एक जहन ये बना लीजिए कि MBA, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट मैनेजमेंट। आपको ये पूरे मिला के मैनेज करना है। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। आप इसको, दैट इज़ द एसेंस ऑफ MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको एडमिनिस्टर करना है, आपको मैनेज करना है। तो कोविड के दौरान, कोविड के पहले, कोविड के बाद, इट कंटिन्यूज टू बी दैट, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ परसुइंग एन MBA। शहबाज सर, आपके वक्त के लिए और गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। बेहद शुक्रिया। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। नाजरीन, तो आज की गुफ्तगू में कुछ अहम बातें उभर कर आई है। पहली बात, जो स्टूडेंट्स MBA करना चाहते हैं या कर रहे हो, उनको चाहिए कि वो एक ऑब्जेक्टिव के तहत, एक गोल के तहत अपना कोर्स कंप्लीट करें। दूसरी बात, ना ही वो जॉब सीकर बने बल्कि जॉब गिवर भी बने, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी अपना रुझान रखे, न्यू इनोवेशन के साथ अपने न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। और तीसरी चीज़ कि कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए। एक बार MBA कंप्लीट होने के बाद भी जो है अपने सोर्सेस को एक्टिवेट कर वो अपना लर्निंग कंटिन्यू रखे। और आखिरी बात ये है कि पोस्ट पैंडेमिक एरा में ख़ास तौर पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं MBA स्टूडेंट्स के लिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड सो ऑन। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।